दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि मार्टिन यानी कि मैंने कितनी मुश्किलों से फॉरेस्ट रेंजर की जॉब ली थी और उसके बाद मुझे जंगलों में ले जाया गया, उस बड़े से टावर के पास, जहां पर एक बाड़े के अंदर एक बाड़े को कटीली तारों से घेर कर बनाया गया था। वहां पर मेरा दोस्त अजय वहां पर पहले से जो फॉरेस्ट रेंजर का काम कर रहा था और अब उसकी शिफ्ट चेंज हो गई थी। अब उसके जगह पर मैं 10 दिनों तक वहां पर ड्यूटी करने वाला था। लेकिन जब अजय वहां से जा रहा था तो उसने मुझसे कहा था कि यहाँ पर रात के वक्त 8 बजे के बाद उस लकड़ी के घर से बाहर नहीं निकलना है। तुम्हें उस लकड़ी के घर के अंदर ही रहना है, जो कि यहाँ पर उस बाड़े के अंदर बनाया गया है। यहाँ पे उन कटीली तारों से घेर कर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ शुक्रवार के रात एक अजीब सा जानवर आता है जिसके शरीर से लाश सड़ने की दुर्गंध आती है। उसके बाद वो वहां से चला गया था और 2 दिन के बाद वो शुक्रवार का दिन भी आ गया। और आज की रात मेरे साथ क्या होगा ये मैं नहीं जानता। तो फिर चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मेरी नींद खुली थी सुबह के 7 बजे के करीब। मैं उसी लकड़ी के घर के अंदर था जो कि जंगलों में बना हुआ था, उस बाड़े को घेर कर। वो बाड़ा कटीली तारों से बनाया गया था और पता नहीं आज मुझे 7 कैसे बज गए सोकर उठने में। शायद यहाँ पर रात के वक्त वो जंगली जानवर आए थे जो कि शोर मचा रहे थे। इसी वजह से मुझे रात के वक्त सही से नींद नहीं आई थी, इसलिए आज सोकर उठने में लेट हो गई थी। वहां मैंने फटाफट ब्रश किया और फिर खाना बनाकर खाया और फिर से उसी बड़े से टावर के ऊपर चढ़ गया जहां से मुझे पूरे जंगलों पर नजर रखनी थी। वहां पर चढ़कर मैं सोच रहा था कि आज शुक्रवार का दिन है और आज की रात ही वो अजीब सा दिखने वाला जानवर आएगा जिसके बारे में अजय कह रहा था। उसका कहना था कि वो जानवर बहुत ही अजीब है। वो किसी इंसान के जैसा दिखता है, लेकिन उसका चेहरा किसी काले साए जैसा है। उसकी बॉडी नजर नहीं आती, शायद उसे यहाँ पे काले अंधेरे में उसकी शरीर नजर नहीं आई थी। वो मुझसे ऐसा ही कह रहा था और मैं भी ये बात सोचकर घबरा रहा था कि पता नहीं आज की रात क्या होगा मेरे साथ। मैं वहाँ उस बड़े से टावर पे खड़े होकर उन जंगलों को देख रहा था। वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा धुंध छाया हुआ था। वहाँ पे धीरे धीरे सूरज निकल रही थी और धीरे धीरे करके वहाँ उस जंगलों से धुंध खत्म हो जाती। और उसके बाद मैं वहाँ उस बाड़े को देख रहा था। वहाँ पर मैं देखना चाहता था कि ये बाड़ा पूरी तरह से सुरक्षित तो है, यहाँ से कोई जानवर तो अंदर नहीं आ सकता। लेकिन वो बाड़ा बहुत ही मजबूती से बनाया गया था। जैसा कि अजय ने मुझसे पहले बताया था कि कोई भी जानवर चाहे कितना भी कोशिश कर ले, यहाँ तक के हाथी भी इस बाड़े को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। और इसी चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई जानवर यहाँ इस बाड़े को तोड़कर अंदर नहीं आया तो मैं भी आज रात इस घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज रात इसी घर के अंदर रहना है। चाहे यहाँ पर कितना भी शोर शराबा मचाए वो जानवर, या फिर यहाँ पे जो कुछ भी हो, मुझे इस घर से बाहर नहीं निकलना है। बस ये बात मैंने अपने दिमाग में बिठा ली थी। और वहाँ जंगल में मैं देख रहा था, वहाँ पे कई सारे छोटे छोटे जानवर जैसे कि खरगोश, लोमड़ी वगैरह, ये सब मुझे वहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे जंगलों में। लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा जानवर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं भी वहाँ पर उन जानवरों को देखकर खुश था। वहाँ मैं इसी तरह से दिन निकाला और लगभग शाम के 4 बजे के करीब आज फिर से वहाँ जंगलों के घने वाले इलाके में वो धुआं सा उठना शुरू हो गया था, जैसा कि कल शाम के वक्त यहाँ पर हो रहा था। वहाँ पे वो धुआं उठ रहा था और फिर से मैं सोचा कि क्या मैं वन विभाग को कॉल लगा दूं, क्या मैं उन्हें इस आग के बारे में जानकारी दूं। लेकिन कल मैंने उन्हें बताया था तो उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें ज्यादा इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आग अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन ये आग यहाँ शाम के वक्त रोज के रोज कैसे लगती है, मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए। अभी तो शाम के 4 ही बजे हैं, अभी मेरे पास 4 घंटे हैं और 4 घंटे से पहले ही मैं यहाँ इस लकड़ी के घर के अंदर आ जाऊंगा। मैं वहां पर यह सोचकर उस टावर से नीचे उतरा और वहां जहां पे वो आग लगी हुई थी वहां मैं जाना चाहता था। वहां पर मैं देखना चाहता था कि वो आग एक ही जगह पर और एक ही टाइम पर रोज के रोज कैसे लग रही है, इसके पीछे कारण क्या है। यही सोचकर मैं वहां उस जंगल में जहां पे आग लगा हुआ था वहां पर मैं चल पड़ा। उस जगह पर पहुंचने में मुझे लगभग 1 घंटे का समय लगा। वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक पेड़ में, वो पेड़ पूरा हरा भरा था, उसमें एक भी टहनी सूखी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी उस पेड़ में आग लगी हुई थी।
मैं वहाँ पर सोच रहा था कि ऐसे पेड़ में आग कैसे लग गई और यहाँ पर ये आग किसने लगाया होगा। हो सकता है कोई जंगल में आदमी आया होगा जो यहाँ इस पेड़ में आग लगा दिया। मैं वहाँ पर उसे बुझाने के बारे में सोच रहा था, उसे कैसे बुझाना है। लेकिन तभी वहाँ पर मैंने देखा कि उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था जिसमें थोड़ा पानी भी था। तो अब मैं वहाँ पर सोचने लगा था कि मुझे कैसे भी करके यहाँ इस पेड़ में लगे आग को बुझाना होगा। अगर मैं इसे नहीं बुझाया तो हो सकता है इसे धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैल जाए। इसलिए मैं भी वहाँ इस आग को बुझाना चाहता था। मैं वहाँ पर आसपास किसी प्लास्टिक को ढूंढने लगा। हो सकता है यहाँ पर प्लास्टिक मिल जाए तो मैं उस प्लास्टिक में पानी भर के उस तालाब से यहाँ तक लाऊंगा और इसके बाद यहाँ इस पेड़ पे डालूंगा, तब जाकर यहाँ आग बुझेगी। अगर नहीं मिला तो मैं यहाँ पर पानी कैसे लाऊंगा, और पानी नहीं लाया तो आग भी मैं कैसे बुझा पाऊंगा। मैं वहाँ पर प्लास्टिक ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे वहाँ पर एक टूटा हुआ घड़ा मिला। मैं उस टूटे हुए घड़े को अपने हाथ में उठा लिया और मैं वहाँ पर चेक करने लगा कि कहीं ये घड़ा में कहीं से छेद तो नहीं। लेकिन नहीं, वो टूटा हुआ घड़ा बिल्कुल सही था। मैं उसे लेकर उस तालाब के पास पहुंचा। हालांकि वो तालाब नहीं था, बस एक गड्ढा था जिसमें कि पानी भरा हुआ था। फिर मैंने उस टूटे हुए घड़े को पानी में डुबाया और उसमें पानी भर के मैं यहाँ इस पेड़ तक लेकर आया। उसके बाद मैं उस पेड़ पर मारने लगा था जहाँ पे आग लगी हुई थी। वहाँ पर 3-4 घड़े में ही वो आग बुझ चुकी थी और मैं अब सोचने लगा था कि मुझे अब इस जंगल से बाहर निकलना होगा। मुझे यहाँ से निकलने में भी तो 1 घंटे लगेंगे। वहाँ पे शाम होने वाली थी और मैं इस जंगल में रुकना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर का खतरा था और हो सकता है वो अजीब सा दिखने वाला जानवर भी यहीं कहीं जंगलों में रहता हो। मुझे यहाँ से निकलना होगा। वहाँ पे अंधेरा छाना शुरू हो गया था क्योंकि जंगलों में अंधेरा जल्दी से ही छाना शुरू हो जाता है। मैं वहाँ से जल्दी जल्दी कदम चलाते हुए उन जंगलों से बाहर निकला। वहाँ से निकलने में मुझे लगभग 1 घंटे का समय लग गया था। वहाँ पर मुझे कई सारे जीव जंतु दिखते, पर मैं उनसे बचता हुआ वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। पर मैं जैसे ही वहाँ अपने बाड़े तक पहुँचने ही वाला था, वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी थी, तभी वहाँ पर जंगल में मुझे एक बाघ दिखा और वो भी मुझे देख लिया था। वो मुझ पर जैसे अब हमला करना चाहता था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा था और मैं हक्का बक्का था कि अब इससे कैसे बचना है। मैं वहाँ पर सोच रहा था कि क्या मैं इस बाघ पर गोली चला दूं, लेकिन नहीं, हम फॉरेस्ट रेंजर हैं और हमारा काम होता है जंगलों और जंगली जानवर का रक्षा करना। हम ऐसे किसी जानवर को मार नहीं सकते और वैसे भी मुझे बचपन से जानवरों से लगाव रहा है। मैं आज तक किसी जानवरों पर हाथ तक नहीं उठाया, इस पर गोली कैसे चला सकता था। मैं वहाँ से भागने का कोई और तरीका ढूंढने लगा, लेकिन तभी मैंने अपने गन को आसमान में फायर कर दिया था। भले ही मैं बाघ पर गोली नहीं चला सकता था, लेकिन वहाँ आसमान में तो गोलियां चला ही सकता था। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ से वो बाघ भाग गया, लेकिन उसी के साथ वहाँ आसपास के इलाके में जैसे हड़कंप सी मच गई थी। वहाँ मेरे गन की आवाज़ से उन पेड़ों पर जितने भी पंछियां बैठे हुए थे वो सभी उड़ना शुरू हो गए और वहाँ आसपास के इलाके में कई सारे जानवर मैंने भागते हुए देखे। पर उन बातों पर मैं ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वहाँ से निकलने में ही भलाई समझा। वहाँ से मैं जल्दी जल्दी कदम चलाकर अपने बाड़े तक पहुँचा और मैं वहाँ पर उस बड़े से पत्थर पर आकर बैठ गया था जहाँ पर मैं 2 दिनों से बैठा करता था। वहाँ पर मैं बैठ गया था और मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। मैं वहाँ पर सोच रहा था कि क्या वो जानवर, वो खरगोश और लोमड़ी यहाँ पर आएंगे जो कि 2 दिनों से मेरे पास आ रहे थे। वो मुझसे दोस्ती करना चाहते थे और वो इसी टाइम पर तो यहाँ पे आते थे। मैं वहाँ पर बैठा, उसी पत्थर पर बैठा उनकी राह देख रहा था, लेकिन आज वो जानवर आए ही नहीं। मैं भी समझ नहीं पाया था कि आज वो जानवर आए क्यों नहीं। वो यहाँ पर आते थे और वो मेरे सामने कीड़ा किया करते थे। वो मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाते और मैंने भी उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाया था। लेकिन आज 7 साढ़े 7 बजे तक मैं वहीं पर बैठा रहा था, पर वहाँ पर कोई भी जानवर आया ही नहीं। उसके बाद मैं भी वहाँ उस बाड़े के अंदर चला गया और सेकंड वाले बाड़े के अंदर जाकर उस लकड़ी के बने घर के अंदर चला गया, क्योंकि आज शुक्रवार की रात थी और मैं डरा हुआ था। आज मेरे साथ पहले ही 2 घटनाएं हो चुकी थी। जंगल में वो बाघ का दिखना और वो दोनों जानवर जो कि मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, खरगोश और लोमड़ी, वो भी आज मेरे पास नहीं आए थे। मुझे लग रहा था कि शायद आज शुक्रवार की रात है और वो अजीब जानवर इस जंगल में आ गया होगा। उसी की डर के वजह से आज वो दोनों जानवर मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आए। मैं वहाँ पर घबराया हुआ था और सीधा अपने बेड पर चला गया। मैं सोते वक्त सोच रहा था
कि आज वो अजीब सा दिखने वाला जानवर यहाँ पर आएगा, जैसा कि अजय ने कहा था कि उसके आने पर यहाँ पे अजीब सी दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। तब तुम समझ जाना कि वो अजीब जानवर यहीं आस पास है। उसके बाद मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर से बाहर नहीं निकलना है। मैं वहाँ पर घबराया हुआ था और कुछ ही देर के बाद मुझे नींद आ गई। फिर मेरी नींद खुली थी लगभग रात के 12 बजे के करीब। वहाँ पे वो जो बाड़ा बनाया गया था, उन कटीली तारों से घेर कर जो बाड़ा बनाया गया था, उन कटीली तारों के पास जैसे कई सारे जानवर थे जो कि वहाँ पे रो रहे थे। उनके रोने की आवाज़ें बहुत ही तेज तेज मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी। मैं वहाँ पर सोचने लगा था कि ये जानवर तो यहाँ पर प्रत्येक दिन आया करते थे, इन कटीली तारों के पास प्रत्येक दिन आते थे, लेकिन ये इसे रोते नहीं थे। वो यहाँ पर आकर शोर शराबा करते थे और फिर यहाँ से चले जाते थे, लेकिन आज ये इसे रो क्यों रहे हैं? मैं जानवरों के रोने का और शोर शराबा करने का फर्क को अच्छे से समझ सकता हूँ। कुत्ते जब रोते हैं और जब भौंकते हैं तो दोनों में फर्क होता है, और वैसा ही फर्क यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा था। मैं उन आवाज़ों को सुनकर साफ साफ कह सकता हूँ कि वो जानवर वहाँ पर रो ही रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। लेकिन तभी वहाँ से वही सड़न भरी बदबू आना शुरू हो गई थी। वो बदबू जैसे मांस सड़ने की थी। जब कोई मांस सड़ता है, जब लाश सड़ता है तो जो बदबू आती है, वही बदबू वहाँ आसपास फैल गई थी। और मैं समझ गया था कि वो अजीब सा दिखने वाला जानवर यहाँ आ चुका है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मेरी सांसें अब जैसे ऊपर चढ़ने लगी थी। मैं वहाँ पर सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन तभी वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। वहाँ पे मेरा नाम लिया जा रहा था, मार्टिन, मार्टिन। वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से ऐसे आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ें जैसे बहुत ही भारी सी थी। वो आवाज़ें सुनकर मुझे लग रहा था कि जैसे कई सारे इंसान मिलकर, वो इंसानों की आवाज़ भी नहीं थी, थोड़ी अलग सी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सारे लोग मिलकर मेरे नामों को एक साथ लेकर पुकार रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मुझे लग रहा था कि अब मुझे नींद की गोली खानी होगी। मैं जानता हूँ कि वो इन कटीली तारों को पार करके यहाँ इस बाड़े के अंदर नहीं आ सकता, जैसा कि अजय ने मुझे पहले ही कहा है। मैं वहाँ पर सोच रहा था कि क्या मैं नींद की गोलियों को खाकर सो जाऊं? जब मेरी नींद सुबह खुलेगी तब तक ये लोग जा चुके होंगे। लेकिन तभी वहाँ से वो आवाज़ आ रही थी कि तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो, नहीं तो मैं इस बाड़े को तोड़कर अंदर आ जाऊंगा और तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम्हें बाहर तो निकलना ही होगा। वहाँ पे लगातार ऐसी आवाज़ें आ जा रही थी और मैं बाहर तक नहीं निकलना चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैं बाहर निकलूंगा और अगर वही अजीब सा दिखने वाला जानवर हुआ और वो अगर मुझे खा गया तो मैं क्या करूँगा। अब वहाँ पर वो जो कटीली तारें लगाई गई थी, जो कि फेंसिंग की गई थी, उसे जैसे अब जोर जोर से हिलाया जाना शुरू हो गया था और उसकी आवाज़ें साफ साफ मेरे कानों में आ रही थी। और मैं उस खिड़की को खोल लिया था, जो कि घर में खिड़की लगाई गई थी, और मैं उसे खोलकर वहाँ सामने देख रहा था। और वहाँ पर मैंने जो देखा, वो नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पे कई सारे जानवर थे, जंगली जानवर, और वहाँ सामने ही एक आदमी सा दिखने वाला जानवर था। उसका वो शरीर जैसे आधा किसी बकरी के जैसा था। उसके सर पर सींग थे और उसका आधा शरीर इंसानों का था। उसके कदमों की वो आवाज़ साफ साफ मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी। जब वो चल रहा था तो वो धम धम की आवाज़। उसके कदम बहुत ही चौड़े थे और उसे देखकर उस सर्दी वाली रात में भी मेरे शरीर से पसीने टपकने लगे थे। पर तभी वो जो बकरे सा दिखने वाला जानवर था, उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें पूरी लाल थी, जो कि चमक रही थी। उसकी आंखें मेरे आंखों से जैसे सामना सामनी हुई थी और मैं बिल्कुल हिप्नोटाइज सा हो गया था। मैं अपने आप के शरीर पर काबू ही नहीं कर पा रहा था। मैं उसके तरफ से नजरें हटाना तो चाह रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी नजरें हटा नहीं पा रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, और मैं उस लकड़ी के घर से चलकर बाहर आने लगा। मैं अपने कदम को तो रोकना चाहता था, लेकिन मैं चाहकर भी अपने कदम को रोक नहीं पा रहा था। मैं उस लकड़ी के घर से बाहर आया और उस बाड़े को पार करके
वहां कटीली तारों के पास पहुंच गया था, उन जानवरों के पास। लेकिन फिर अचानक से मेरी आंखें उस बकरे जैसे दिखने वाले इंसान के, वो जानवर था या इंसान था, जो भी था, उसके चेहरे से वो नजरें मेरी हट गई थी। और मैं तब जाकर अपने होश में आया था और मैं अच्छे से समझ गया था कि अब मैं नहीं बचने वाला। अब मेरी मौत पक्की है, क्योंकि इससे बचा ही नहीं जा सकता। ये मेरे शरीर को अपने काबू में कर लिया था और ये अब भी तो मेरे शरीर को काबू में कर सकता है। अगर मैं इससे बचने की कोशिश करूं, इस पर गोली चलाने की कोशिश करूं, तो भी मैं इससे नहीं बच सकता। मैं उन जानवरों पर गोलियां नहीं चलाना चाहता था, लेकिन ये जो बकरे जैसे दिखने वाला इंसान था, इस पर मैं गोलियां चलाना चाहता था। लेकिन वो भी इंसान कहने लगा था, लो अपने गन को हाथ में पकड़ो और चलाओ हम पे गोलियां और भून डालो हम सभी जानवरों को। अगर तुम नहीं मारे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इस कटीली तारों को पार करके अंदर नहीं आ सकता, या फिर ये जानवर इन कटीली तारों को पार करके अंदर नहीं आ सकते? तुम देखना चाहोगे? मैं वहां पर घबराया हुआ था और वो जो बकरे जैसा दिखने वाला इंसान था, वो उन कटीली तारों से आर पार हो गया था। जैसे उसकी शरीर, वो जो शरीर था, वो उन कटीली तारों में फंसा ही नहीं था। वो आर पार कटीली तारों से पार होकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था और वो मुझसे कहने लगा था, चलाओ गोलियां, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, चलाओ, मार डालो हम सभी जानवरों को, एक एक करके तुम सभी जानवरों को मारो, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जब जैसे तुम मुझ पर गोलियां चलाओगे, तब मैं भी तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा। हो सकता है तुम मुझे मार दो और तुम बच जाओ। तुम अगर ऐसा करने में सक्षम रहे तब तुम बच जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन मैं भी उसे कहने लगा था, नहीं नहीं, मैं जानवरों को नहीं मार सकता। मैं तो जानवरों से बचपन से ही प्यार करता हूँ, उनसे मेरा लगाव बचपन से ही रहा है। तो वहाँ पे वो जो जानवर था, बकरी जैसा दिखने वाला जानवर, वो भी कहने लगा था, अच्छा झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा था तो तुम वहाँ जंगलों में गोलियां क्यों चलाए थे? वहाँ पे कौन से जानवर को मारना चाहते थे, बताओ? तो मैं भी कहने लगा था, नहीं नहीं, मैं जानवरों को मारना नहीं चाहता था। वो तो मैं आसमान में गोलियां चलाई थी ताकि वहां से वो बाघ भाग जाए और मैं वहां से जिंदा बचकर यहाँ इस बाड़े तक आ पाऊं। लेकिन वो मान नहीं रहा था और देखते ही देखते वहां से सभी जानवर, वहां पे जितने भी जानवर थे, वो सारे जानवर उन कटीली तारों को पार करके अंदर आ चुके थे और अब मेरे तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। मैं वहां पर देख रहा था, उन जानवरों के झुंड में वो दोनों जानवर भी थे जो मेरे पास आया करते थे मुझसे दोस्ती करने के लिए। वो खरगोश और लोमड़ी, वो दोनों भी थे और मेरी तरफ वो बढ़े जा रहे थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो देखने में किसी जानवर जैसा लग ही नहीं रहे थे। वो ऐसा लग रहे थे कि जैसे ये जानवरों का भूत हो। उनकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और उनकी वो गुर्राहट एक अजीब सी ही प्रकार की थी। उनकी गुर्राहट में वो भारीपन था। मैं वहां पर इतना ज्यादा डर गया था कि मैं नीचे गिर पड़ा था और मैं सोचने लगा था, अब मैं क्या करूं? मैं उन पर तो गोलियां भी नहीं चला सकता, क्योंकि मैं इतना ज्यादा लगाव था मुझे जानवरों से। पर आज मुझे मेरी मौत साफ साफ दिख रही थी। वो जानवर ही मुझे मारने वाले थे, जिसका मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, और वो जानवर आज मुझे मारने वाले थे। वहां पर वो जानवर उछलकर मेरे ऊपर फांद चुके थे और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं वहां पर आंखें नहीं बंद किया था, बल्कि मैं डर के मारे शायद बेहोश हो गया था। और तब जाकर मेरी आंख खुली थी सुबह के 8 बजे के करीब। मुझे वहां पर लग रहा था कि क्या मैं मर चुका हूं या मैं जिंदा हूं। वहां पे सभी जानवर वहां से जा चुके थे और मैं वहां पर देख पा रहा था कि मेरे शरीर पर एक खरोच तक नहीं था। और मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि अगर मैं जिंदा होता तो मेरे शरीर पर कम से कम खरोच तो होते। हो सकता है कि वो जानवर मुझे मारा नहीं होगा जान से, लेकिन वो खरोच तो मुझे जरूर ही पहुंचाया होगा। लेकिन मैं सच में मरा नहीं था। मैंने अपनी चूटियां वो शरीर में काट कर देखी थी, अपने शरीर में चूटियां काट कर देखी थी और चूटियां काटने का दर्द मुझे महसूस हो रहा था। तब मुझे पता चला, नहीं, मैं मरा नहीं हूं। तो क्या वो सब मेरा सपना था? यकीनन ही वो मेरा सपना ही होगा। मैं यहाँ पर सपने में चलकर इस बाड़े के बाहर आया हूँगा, इन कटीली तारों के पास, क्योंकि अगर सच में जानवर आए होते तो मुझे
जान से नहीं मारे होते लेकिन नुकसान तो जरूर ही पहुंचाते। मैं वहां पर समझ नहीं पाया था और मैं फिर से वहां पर उठकर उस लकड़ी के बने घर के अंदर गया। वहां बेड पर से मैंने अपना फोन उठाया और सीधा अजय को कॉल लगा दिया। उसे मैं अपने बारे में सभी जानकारियां दी कि आज मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे मैं मरते मरते बचा, वो सपना था या हकीकत था। तो अजय भी कह रहा था कि यार तुझे कहीं पे चोट तो नहीं लगी, तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा ना। तो मैं भी कहने लगा था नहीं, यही तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे शरीर पर कहीं भी नुकसान नहीं है, लेकिन मैंने जो रात में देखा था वो मुझे हकीकत जैसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो सपना होगा। तो अजय भी कह रहा था यकीनन ही वो तुम्हारा सपना होगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो डर बैठ गया होगा, वो अजीब से दिखने वाले जानवर का डर, और वही डर के वजह से तुमने रात में सपना देखा होगा। तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम ड्यूटी करो। इतना बोलकर वो कॉल काट दिया था और मैं भी सबसे पहले फ्रेश हो गया और फ्रेश होकर वहाँ उस टावर के ऊपर चढ़ गया। वहाँ उस टावर के ऊपर चढ़कर मैं जंगलों के ऊपर नजर रख रहा था। वहाँ पर आज मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कल मरते मरते बचा और वहाँ अजय कह रहा था कि वो मेरा सपना था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरा सपना था, वो हकीकत था। वहाँ पे ऐसे ही मैं सोचते रहा था और सोचते सोचते वहाँ पर शाम हो गई थी। वहाँ पर मैं ऐसे घबराया हुआ था और फिर से आज शाम हुई थी और शाम के लगभग 6 बजे के करीब मैं उसी बड़े से पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गया था, वहीं जहाँ पर मैं हमेशा बैठा करता था। उन कटीली तारों से बना उस बाड़े के बाहर जो पत्थर था, वहाँ पर मैं बैठा था और आज वो दोनों जानवर आए थे, वो लोमड़ी और खरगोश। वो दोनों मेरे पास फिर से आज आए थे और फिर से मेरे सामने जैसे कीड़ा करने लगे थे। वो मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं घबराया हुआ था। मैं सोच रहा था कि यही दोनों जानवर तो कल भी थे उन भीड़ में, जो जानवरों की भीड़ मुझे मारना चाहता था। लेकिन मैं आज डरते हुए वहां उस बाड़े के अंदर आ गया था, उन दोनों जानवरों को वहीं पर छोड़ दिया और सीधा अपने घर के अंदर आ गया था, वो लकड़ी के घर के अंदर। वहां घर के अंदर जाकर अपने बेड के ऊपर लेट गया था और वहां पर 8 बजे तक मोबाइल चलाता रहा था और 8 बजे के बाद मुझे नींद आ गई। लेकिन आज रात फिर से वही आवाजें, वही जानवरों की आवाजें, लेकिन आज वो जानवर रो नहीं रहे थे, वो आज ज्यादा शोर भी नहीं कर रहे थे, बस मध्यम मध्यम सी शोर कर रहे थे। लेकिन वो जो अजीब सा जानवर था वहां पर, उसकी वो जो दुर्गंध आती थी, वो दुर्गंध आज फिर से आना शुरू हो गई थी और मैं घबरा गया था, क्योंकि अजय का कहना था कि वह अजीब सा दिखने वाला जानवर तो सिर्फ शुक्रवार की रात ही यहाँ पर आता है, लेकिन आज भी ये आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां फिर से खिड़की को खोलकर बाहर देखा और वो जानवर वहीं उस कटीली तारों के पास खड़ा था। लेकिन आज वो बकरी सा दिखने वाला जानवर जो वहां पर कल भी आया था, वो मुझसे कहने लगा था कि बाहर आओ मार्टिन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि अगर नुकसान पहुंचाना ही होता तो तुम्हें कल भी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन कल मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, इतना भरोसा तो तुम मेरे ऊपर कर ही सकते हो, आओ बाहर आओ। उसकी बातें सुनकर मैं भी सोचा कि यकीनन कल जो मेरे साथ हुआ था वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत था और मुझे भी इसके पास जाना चाहिए। मुझे भी लगता है कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो भी मुझे कह रहा था तुम्हें सच्चाई नहीं जाननी कि मैंने तुम्हें कल जिंदा क्यों छोड़ा, आओ अगर जाननी है सच्चाई तो बाहर आओ। अब मैं भी वहां उस घर से बाहर आकर वहां कटीली तारों के पास चला गया था और वो बकरे सा दिखने वाला जो जानवर था अब उसका आकार जैसे बदलने लगा था और उसका शरीर बदलकर अब जैसे किसी बूढ़े के आकार में आ गया था। लेकिन उस बूढ़े का शरीर भी बहुत ही विशाल था। वो जैसे 2-4 आदमियों से मिलकर जितना बॉडी बनेगा उतना बॉडी उस बूढ़े का था और उसके शरीर पर जैसे कई सारे छोटे छोटे पेड़ उगे हुए थे। वो पेड़ भले ही छोटे छोटे दिखने में लग रहे थे, लेकिन वो पेड़ पूरी तरह से विकसित थे। एक पेड़ जब बड़ा होकर जो आकार लेता है वही आकार का वहां पे पेड़ था, लेकिन वो उसके शरीर पर बहुत ही छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा था। मैं वहां पर उससे कहने लगा था कि आपका शरीर, आप कौन हो, आप तो एक बूढ़े जैसा लग रहे हो, और वो बकरी वाले आदमी जो बकरी जैसा दिखने वाला इंसान था वो कहाँ गया। तो वो भी कहने लगे थे मैं ही हूँ, मैं कोई बकरे वाला इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। इतना बोलकर वो फिर से कटीली तारों को पार करके मेरे पास आ गया था और मेरे पास जमीन पर बैठते हुए कहा बैठो, मैं तुम्हें सब सच्चाई बताता हूँ। उसके बाद ने अपने वो शरीर से कुछ लकड़ियों को तोड़ा, वो सूखी हुई लकड़ियाँ थी, और उसे तोड़ते हुए कहा इसे जलाओ, ठंड लग रही है,
तुम्हें भी तो ठंड लग रही होगी ना। फिर मैं भी वहाँ घर के अंदर गया और वहाँ से माचिस लेकर आया और वहाँ लकड़ियों में आग लगा दी। वहाँ आसपास हम दोनों बैठ गए थे और वो भी कहना शुरू किया था कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं वन देवता हूँ, जंगलों का देवता। और यहाँ जितने भी पशु पंछी हैं जंगलों में, जितने भी पेड़ पौधे हैं, मैं सभी को रक्षा करता हूँ। लेकिन तुम कल शाम के वक्त जंगलों में गोलियां क्यों चलाई? तुम्हारे वजह से बहुत सारे जानवर वहां से भागने लगे थे। बहुत सारे पंछी अपने घर को छोड़कर वहां से उड़ गए थे, उन पेड़ पौधों को छोड़कर। और यही वजह थी कि मैं कल तुम्हें रात के वक्त यहाँ पर मारने के लिए आया था। लेकिन तुमने मुझ पर गोलियां नहीं चलाई थी, हम जानवरों पर गोलियां नहीं चलाई, और तब तुम्हारी जान बच पाई थी। इसीलिए हमने भी तुम पर हमला नहीं किया था। लेकिन तुम अगर एक भी गोलियां चलाई होती हमारे ऊपर तो तुम्हारे शरीर के चिथड़े यहीं पर पड़े होते। वो अच्छा हुआ कि तुमने गोलियां नहीं चलाई। और तुमने जब गोलियां नहीं चलाई थी तब मैं भी समझ गया था कि तुम अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम उन जंगलों में गोलियां क्यों चलाए थे ये मैं नहीं समझ पा रहा। तो मैं भी उससे कहने लगा था, नहीं, मैं गोलियां नहीं चलाया था। मैं आपसे पहले भी कहा था ना कि मैं अपनी जान बचाने के लिए आसमान में गोलियां चलाया था। वहां पे एक जानवर आ गया था, एक बाघ आ गया था जो शायद मेरे ऊपर नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैं आसमान में गोलियां चलाया था। तो वहां पर जो वन देवता थे वो भी कहने लगे थे, अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, तुमने भी किसी का बुरा नहीं किया और देखो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं हुआ। वहां पे देख रहे हो ना, वो जितने भी जानवर खड़े हैं वो यहाँ पर अंदर आना चाहते हैं। अगर तुम कहो तो मैं इन कटीली तारों के गेट को खोल दूं। तो मैं भी इससे कहने लगा था, नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद खोल देता हूँ। उसके बाद मैं जाकर उन कटीली तारों में जो गेट बनाया गया था उन गेट को खोल दिया। उसके बाद वो सारे जानवर एक एक करके वहां उन बाड़े के अंदर आ गए थे और सभी वहां जल रहे आग के आसपास आकर बैठ गए थे। वो आग को घेर कर बैठ गए थे और वन देवता भी कहने लगे थे, देखो यहाँ जंगल में जितने भी जानवर हैं उन्हें भी ठंड लगती है, उन्हें भी यहाँ मौसम जो होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो जानवर हैं, वो इसी तरह से अपने जीवन बिताते हैं। लेकिन तुम्हें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो ये भी तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन तुम डर ही जाते हो और डर के मारे इन पर हमला करने लगते हो, इसी वजह से ये भी तुम्हारे ऊपर नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं भी उससे कह रहा था, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो शायद मेरी जान बच पाई, क्योंकि मैंने भी इनके ऊपर हमला नहीं किया और ये भी मेरा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए। उसके बाद वन देवता कहने लगे, क्या तुम इन जानवरों से दोस्ती करोगे? तो मैं भी कह रहा था, दोस्ती जानवरों से? तो वन देवता भी कहने लगे थे, हाँ, जानवरों से। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दूंगा कि तुम इनकी भाषाओं को समझ पाओगे, इनसे बात कर पाओगे, और ये भी तुम्हें बहुत सारी कहानियां सुनाया करेंगे, जिस वजह से तुम्हें भी यहाँ पर काम करने में बहुत आनंद आएगा और तुम्हारा समय कब निकल जाएगा तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। तो मैं भी कहने लगा था, क्या सच में मैं जानवरों की भाषा समझ पाऊंगा? तो वो भी कह रहे थे, हाँ। तो मैं भी कहने लगा था, हाँ, दीजिए मुझे शक्ति, मैं हमेशा इन जानवरों के साथ ही रहूंगा, ये जानवर मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? तो वो भी कह रहे थे, मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुम इसके ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो ये भी तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मैं भी कह रहा था, हाँ, दीजिए वो शक्ति। उसके बाद उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और एक रोशनी सी निकली, और उसके बाद वहाँ पे वो जो जानवर थे वो मुझसे बातें कर रहे थे और मैं उनकी भाषाओं को अच्छे से समझ पा रहा था। वो कह रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है? मार्टिन। तो मैं भी कह रहा था, हाँ, मेरा नाम मार्टिन है, लेकिन आपका नाम क्या है? तो वहाँ पे वो जो बाघ था वो भी कहने लगा था, मेरा नाम शेर खान है, और तुम आगे से मुझे शेर खान ही कहकर पुकारना, मुझे बाघ मत कहना। तो मैं भी कहने लगा था, अच्छा ठीक है। उसके बाद वन देवता भी हंसने लगे थे। वो भी कहने लगे थे, इतनी जल्दी तुम दोस्त बन गए और बातें भी करने लगे? तो मैं भी कह रहा था, ये सब आपका ही तो जादू का कमाल है, आपके ही तो शक्तियों का कमाल है। तो वो भी कहने लगे थे, अच्छा ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पर रहो और मैं चलता हूँ, तुम आपस में बैठो, तुम्हें कहानियाँ सुननी हो तो सुनो, शेर खान तुम्हें बहुत सारी कहानियाँ सुना सकते हैं। तो मैं भी कह रहा था, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पर एक दोस्त भी काम करता है, अजय, जो कि 10 दिनों के बाद मेरी जगह पर आएगा और 10 दिन तक वो यहाँ पर मेरी जगह पर काम करेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाइएगा। तो वो भी वहाँ पे जो जंगल के देवता थे वो भी कहने लगे थे, वो तो उनके कर्मों पर निर्भर होगा, वो कैसे कर्म करेंगे। वो अगर जंगलों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो वो भी सुरक्षित रहेंगे,
क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर का काम ही होता है जंगलों को बचाना, ना कि जंगलों को बर्बाद करना। तो मैं भी कहने लगा था, नहीं नहीं, वो तो मुझसे भी अच्छा है, वो भला जंगलों को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। तो लेकिन वहाँ पे वन देवता कह रहा था, वो तुम्हारे कहने से नहीं होगा, वो भी अगर मेरे इस परीक्षा में पास हो गया तो शायद वो भी जिंदा बच सकता है, लेकिन अगर वो मेरे परीक्षा में फंसा तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन तुम भी नहीं जानते कि मैं उससे किस तरह से परीक्षा लूंगा, मैं उसके स्वभाव के बारे में कैसे जानूंगा, ये तुम भी नहीं जानते। तुम्हें तो मैंने बकरे जैसा इंसान बनकर तुम्हारे स्वभाव के बारे में पता लगाया, लेकिन उसका स्वभाव का पता मैं कैसे लगाऊंगा ये तुम भी नहीं जानते। इसलिए तुम भी उसे बता नहीं सकते कि मैं किस रूप में आऊंगा और कैसे उसे फंसाने की कोशिश करूंगा। अगर वो फंसा तो वो जान से जाएगा। इतना बोलकर वो वहां से गायब हो गए थे और वो जानवर भी अब मेरे पास ही बैठे, वहां आके पास बैठे बातें कर रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? अगर नींद आ रही तो तुम जाकर सो सकते हो। लेकिन मैं भी उनसे कहने लगा था, नहीं शेर खान, मुझे नींद तो नहीं आ रही, क्या तुम मुझे कोई कहानियां सुना सकते हो? तो वो भी कहने लगे थे, हाँ मैं तुम्हें कहानियां तो सुना सकता हूँ, लेकिन तुम क्या सुन पाओगे इतनी देर तक, तुम्हें नींद तो नहीं आएगी। तो मैं भी कह रहा था, नहीं मैं सुन लूंगा। उसके बाद उन्होंने वो कहानियां सुनाना शुरू की थी। वो कहानियां 1 घंटे की थी और मैं 1 घंटे तक ऐसे ही बैठा वहाँ पे कहानियां सुनता रहा था। अब इसी तरह से वहाँ पे वो जानवर रोज उस बाड़े में आते हैं और मेरे पास आकर वो कहानियां सुनाते हैं और मैं भी उनसे बातें करता हूँ। फिर 10 दिनों के बाद अजय आया था। अब हमारी शिफ्ट चेंज होने वाली थी और अजय वहाँ फॉरेस्ट रेंजर की काम करने के लिए आया था। और वो आते ही मुझसे कहने लगा था, कैसे हो मार्टिन, तुम अच्छे तो हो ना? तुम्हें यहाँ पर वो जानवर तो नहीं दिखाई दिया ना, वो अजीब सा दिखने वाला जानवर, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा ना? तो मैं भी कहने लगा था, हाँ अच्छा हूँ और यहाँ पर काम करने में भी बहुत मजा आया। यहाँ के 10 दिन कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। तो वो भी कह रहा था, अच्छा तुम्हारा ये ड्यूटी का पहला 10 दिन था और ये 10 दिनों में तुम्हें बहुत मजा आया, ये अच्छी बात है, तुम यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हो। उसके बाद मैं भी जाते जाते उससे कहने लगा था कि तुम्हें पता है, मैंने वो अजीब से दिखने वाले जानवर के रहस्य को सुलझा लिया है और वो कोई जानवर नहीं है बल्कि वो वन देवता है। फिर मैंने वो सारी घटना उसे बताई और अजय भी कहने लगा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी सतर्क रहूंगा, मैं भी किसी भी जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो मैं भी कहने लगा था, ध्यान रखना, वो अलग तरीके से तुम्हारे स्वभाव के बारे में पता लगाएंगे और तब तुम कोई गलती मत कर देना। इतना बोलते हुए मैं वहां से चला गया था और 10 दिन वहां पे अब अजय ड्यूटी करने वाला था। फिर मैं 10 दिन के बाद जब वहां पे पहुंचा था, वहां उस फॉरेस्ट रेंजर का काम करने के लिए जंगल में पहुंचा था, तो अजय भी खुश था। वो भी कहने लगा था, हाँ यार तुम्हारी बातें तो सच हुई और मैं वो टेस्ट को पास कर लिया। वो मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी उससे कहने लगा था, तो फिर क्या तुम्हें वो शक्तियां दी है वन देवता ने जानवरों से बात करने का? तो वो भी कह रहा था, शक्तियां? कौन सी शक्तियां? जानवरों से बात करने की शक्तियां? तो मैं भी उसकी बात पर हंसते हुए कह दिया, अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं समझ गया था कि वो खास शक्तियां वन देवता ने सिर्फ मुझे ही दी है, मैं लकी इंसान हूँ। उसके बाद वहां से अजय चला गया था और अब 10 दिनों में यहाँ पे ड्यूटी करने वाला हूँ। लेकिन अब वो प्रत्येक दिन वहाँ पे जानवर आते हैं, वो शेर खान और कई सारे जंगली जानवर जो मुझसे देर रातों तक बातें करते हैं। वो हमें कई सारी कहानियां सुनाते हैं, जंगलों की कई सारी डरावनी डरावनी कहानियां सुनाते हैं और मैं भी उनकी कहानियों को सुनता हूँ। उनकी कहानियां सुनने में बहुत ही मजा आता है। खैर, अब वो जानवर ऐसे ही यहाँ पे प्रत्येक दिन मेरे पास आते हैं और मुझे एक से एक रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप शेर खान द्वारा बताए गए उस कहानियों को सुनना चाहेंगे? उन डरावनी और रोमांचक कहानियों को अगर आप सुनना चाहते हैं, आप शेर खान की कहानियों में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा शेर खान की कहानियां आपको सुनाने की, वो जंगल की रोमांचक कहानियां आपको सुनाने की। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी टॉपिक पर कहानियां सुनना पसंद है। मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक पर कहानियां लाने की। और जाने से पहले, अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो पर बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पर बने रहने के लिए।
तो फिर चलिए मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही किसी अमेजिंग और रोमांचक कहानियों के साथ।